बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 5। जैसा कि कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया पूर्व श्लोकों में योगारूढ़ होने से पहले व्यक्ति का भाव कैसा होता है, क्या करने से व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है, साधना रूढ़ होता है। वो बताया निष्काम कर्म योग, सेवा बिना किसी स्वार्थ के। उससे मन में पात्रता आती है भक्ति के पथ पर, ज्ञान के पथ पर चलने की। और चलना क्या है, सर्व संकल्पों का अभाव हो जाए तो व्यक्ति समझो आगे बढ़ रहा है। और उसके लक्षण क्या हैं, अगले श्लोक में भगवान ने बताइए, कल आप लोगों ने श्रवण किया कि योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। अब अगले श्लोक में 5 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण साधक के लिए बता रहे हैं जिससे कि उसमें उत्साह भर जाए। क्योंकि योगारूढ़ की बात जब आती है तो व्यक्ति सोचने लग जाता है कोई हमको योगारूढ़ करे, कोई आकर के गोद में उठाकर हमको गाड़ी में बैठा दे, गाड़ी आगे चले, हमें कुछ ना करना पड़े। वो फिर ढूंढते हैं कि ऐसा संत मिले जो ऐसे करे आशीर्वाद दे और हम समाधि लगा दे, हमारी समाधि लग जाए। और फिर सोचता है कि कहाँ मिलेंगे संत, कैसे होगा। वो भक्ति को, अपने उद्धार को भी परतंत्र मानता कि दूसरा करे, मतलब मेरे से नहीं होगा, दूसरा करे। हम में इतनी कहाँ शक्ति। और कई लोग तो भाग्य को दोष देने लग जाते हैं, हमारा भाग्य ऐसा कहाँ जो हम भक्ति करके या ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से भगवान तक पहुँचे, हम कहाँ ये कर सकते हैं, हमारे पास कहाँ, हमारे भाग्य में कहाँ लिखा है। या हमको ऐसे संत कहाँ मिल पाएंगे जो ऐसे करे और समाधि लगवा दे। इसलिए उत्साह ना हो किसी के मन। इसलिए भगवान उत्साह को बढ़ाने के लिए अगला श्लोक बोल रहे हैं, अरे तू चाहेगा हो जाएगा, तेरे हाथ में सब कुछ, तेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। और जो सहयोग होगा वो मैं करूंगा। अगर तू चाहता है योगारूढ़ होना, तू चाहता है, मैं सहयोग करूंगा, मैं कृपा करूंगा, मैं संतों से मिलाऊंगा, मैं सत्संग सुनाऊंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। तू यदि मुझ में चित्त लगाना चाहता है, मेरा बनना चाहता है, मेरे रास्ते पे आना चाहता है, यदि चाहता है तो चल पड़। जिस प्रकार से तू मुझसे मिलेगा वो मैं प्रबंध तुम्हारे लिए करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तू जितना कर सकता उतना कर। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। यदि कहे तू साधन चाहिए, सामग्री चाहिए, वो वातावरण चाहिए, वो मैं दूंगा, चिंता न कर। तू चाह और कोशिश कर, बस। चाहत का मतलब संकल्प, और क्रिया में लाओ संकल्प को। मैं करूंगा सारी व्यवस्था। तो कमजोर है तो संतों से मैं मिलाऊंगा, वो तुम्हारे भीतर धर्म भरेंगे, धैर्य भरेंगे, भक्ति संस्कार ज्ञान का बोझ जगाएंगे तुमको कीर्तन अच्छा लगता है, कीर्तन मंडली की व्यवस्था मैं करूंगा, ऐसा संयोग बना दूंगा। तो धाम में आना चाहेगा वृंदावन, मैं व्यवस्था करूंगा। किराया नहीं है, मैं किसी के भीतर ऐसा परमार्थ जगा दूंगा, वो कहेगा कि यहाँ से गाड़ी जा रही है, जिसको भी जाना हमारे संग चलो। राधे जब मैं पहली बार ब्रज में आया, मैं तो बच्चा था, ब्रज को जानता भी नहीं था, बस लगन लगी थी, रास्ता तक नहीं पता। अब पैसे कहाँ से आए, थे नहीं पैसे, छोटा बच्चा था मैं। स्कूल तो उसमें छोड़ चुका था। मैं साइकिल से आ रहा था यमुनानगर से गांव की तरफ, और ठाकुर जी के रो दिया रास्ते में, कैसे मैं वृंदावन जाऊं, रो दिया। रोते रोते आंखों में इतने आंसू आए कि रास्ता दिखना कम हो गया, मतलब। और एक हाथ से साइकिल से आंसू पोंछूं, और रोने का खूब मन करा कि जैसे चिल्ला के रो, आवाज भी निकले। और इधर साइकिल डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान उधर भी जा रहा है, तो मैंने रोक दिया साइकिल।
और देखा वहाँ कुछ कागज में पड़े थे, कागज था, कपड़ा, ध्यान है कुछ ऐसा था, कुछ गुमसुम सा ऐसा, और उसमें वहाँ पड़ा, देखा मैंने उसमें 40 रुपये थे, लाटरी लग गई। क्या चमत्कार ठाकुर। जब मैं बच्चा था, 16 साल की आयु थी, साइकिल से उतरा रोने के लिए कि बैठ के आराम से रो भगवान के लिए। विरह व्याप रहा था, आ रहा था वापस गांव में शहर से, और रो रहा था ठाकुर जी के लिए। रोते रहते उतर गया, और जो उतरा देखा वहाँ कुछ ऐसे से अव्यवस्थित ढंग से, जैसे कोई कूड़ा कचरा हो। अचानक ध्यान गया, भगवान ने ऐसा मन में डाल दिया, देखा तो 40 रुपये थे उसमें। और गजब की बात तो ये है कि 40 रुपये ही किराया लगा मेरा वृंदावन आने का। उन दिनों यमुनानगर से दिल्ली का किराया 21 रुपये, और दिल्ली से वृंदावन का किराया 17 रुपये। और उसके बाद जो पैसा बचा रिक्शे वाले को दे करके मंजिल पे पहुंच गया। 1 रुपया, लेकिन 2 का नोट फटा हुआ 1 रुपये में चल गया। एक भी पैसा नहीं बचा, पूरे 40 रुपये ही लगे और 40 रुपये मिल गए। ऐसी एक घटना और, हारमोनियम खरीदनी थी, 700 रुपये की हारमोनियम। संगीत का बड़ा चाव बचपन से ही, कीर्तन का संगीत सीखना है। और जिसने मुझको कहा संगीत के लिए, कहते हैं जब तक तुम हारमोनियम नहीं खरीदोगे, अपने पास नहीं होगा, यहाँ कब तक सीखोगे? 5-10 मिनट ही तो हर समय बजानी पड़ेगी, तब सीख पाओगे। अब हारमोनियम की बात की, पुराना सा हारमोनियम उन दिनों 700 रुपये का। अब कहाँ से 700 रुपये, मेरे पास तो कुछ नहीं। अब ये घटना मैं नहीं बताऊँगी, ये आप लोगों को तो बता चुका हूँ, आप लोगों को तो मैं बता ही चुका हूँ। देखो किस हिसाब से ठाकुर जी ने स्वयं पैसे दिए बच्चे के रूप में, और मैंने कभी मेरे नहीं कहा, नहीं तुम्हारे गिरे हैं। मैं कहा मेरे नहीं है भाई, मेरे कहाँ से आके, मेरे पास पैसे कहाँ? डांट दिए मेरे को, अरे तुम्हारे यहाँ लो पकड़ो उसको। मैंने ले लिए कि जब जबरदस्ती मेरे पीछे बच्चा पड़ा है तो ले लिए। देखे तो 700 रुपये हारमोनियम दे दिए ठाकुर जी ने हारमोनियम के लिए पैसे। वो हारमोनियम आज तक है मेरे पास, भगवसूर जी हमारे गुरु भाई के पास आज तक है। कितनी हारमोनियम आई मेरे जीवन में, आई और गई, टूट गई, पुरानी हो गई, लेकिन वो हारमोनियम आज तक वैसी है। उस समय पुरानी ली थी, कब ली थी ये? 35 साल पहले, 35 साल पहले हारमोनियम खरीदी, आज तक है। वो भी पुरानी ली थी उस समय, आज भी बढ़िया बज रही। ठाकुर जी ने दी हारमोनियम। योगक्षेमम वहाम्यहम, सचमुच में तुम आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से सोचते हो, सहयोग भगवान करेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि चिंता मत कर। मानिए श्लोक जो भगवान ने कहा, उस श्लोक में ऐसा नहीं है कि चिंता मत कर, माने श्लोक में इस ढंग से समझाया गया है कि तू स्वयं आगे बढ़, चिंता ना कर, तुमको किसी की भी आवश्यकता नहीं, यदि होगी तो मैं व्यवस्था करूँगा। लेकिन इस समय तुम ये ना सोच कोई आएगा सेवा करने के लिए, अब तो तू चल, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से पावर दे रखी है। हर मानव के पास भगवत मिलने की पावर है। कोई भी व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि चाहे कि मुझको इस जन्म में भगवान मिले, उसको भी मिल जाएंगे। अपि चेत सु दूराचारो भजते माम अनन्य भाग। और कितनी पावर है इंसान के अंदर, ये बताने के लिए भगवान ने श्लोक बोला। उत्साह, अरे मानव डाउन नहीं करना कि मैं कैसे आध्यात्म पथ पर आरूढ़ हो पाऊंगा। तुम में वो पावर है, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जोश भरने के लिए ये श्लोक है। तू अपंग नहीं है इस रास्ते में, अपने आप को अपंग मत मान, अपाहिज मत मान कि मैं कैसे चल पाऊंगा इस रास्ते पर, मैं इस योग्य नहीं, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं। तो ये श्लोक भगवान ने इसलिए बताया है। सुनिए श्लोक क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब निरुत्साहित लोगों के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं, जिससे कि उत्साह आए कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे भीतर वो पावर है। क्या? उद्रेत आत्मनः आत्मानम, कि तू अपना उद्धार स्वयं कर सकता है, तुम्हारे पास पावर है। और
कहा कि न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। इसका अर्थ है, भाव बाद में बताऊंगा। अर्थ है कि अपने द्वारा आपका उद्धार करें, किसी से अपेक्षा मत रखें। ऐसा होगा, किसी भाग्य से अपेक्षा न रखे कि भाग्य अच्छा होगा तब होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, मैं कैसे भगवान से मिलूं, कैसे चलूं, मेरा भाग्य बेकार है, ऐसा ना सोचो। मेरा परिवार मेरे अनुकूल नहीं, मैं कैसे भक्ति करूं। नहीं, परिवार जैसे मर्जी हो तू कर सकता उद्धार। मैं निर्धन हूं, कैसे करूं, बिना धन के भी तू उद्धार कर सकता है। यहाँ सब जगह कुसंग ही कुसंग है, कैसे अपना उद्धार करूं। विभीषण प्रहलाद कुसंग के बीच में रहते थे। अरे भजन तुमको करना है, उनको थोड़ी करना है। तो कितने भी प्रतिकूल वातावरण में रहता है, तो कितना भी पूर्व में पापी क्यों नहीं था, चाहे कुसंग ही कुसंग तुम्हारे चारों तरफ, यदि तू चाहेगा उद्धार कर सकते हो। कोई दुनिया की ताकत तुमको रोक नहीं पाएगी। यदि तू नहीं चाहेगा, फिर चाहे तुमको संत मिले, चाहे तुम वृंदावन में पैदा हो, वृंदावन में रह रहे, संतों के बीच में रह रहा, यदि कर्महीन बन के रहेगा तो सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए कहा भगवान ने कि अपने द्वारा आपका उद्धार करें और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाएं। ये तुम्हारे हाथ में है। और क्योंकि जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब सुनो इसकी व्याख्या। तू खुद अपना मित्र है, तो खुद अपने आप से प्यार कर। और ये तो मैं अक्सर कहा करता हूं, कई बार आप लोग सुन भी चुके हैं सत्संगों में। सारी दुनिया यदि हमसे दुश्मनी करे तब भी हमको भगवान से दूर नहीं कर सकती। अधिक से अधिक क्या कर सकती है दुनिया, हमारा बिगाड़ेगी अगर, क्या कर सकती है, अधिक से अधिक क्या कर सकती है, कत्ल, मार देगी, इतना तो कर सकती है। तो मौत क्या मौत जो हमको भगवान से दूर कर सकती है? सब भक्तों की मौत आई, अजर अमर कोई नहीं, लेकिन क्या मौत ने उनको भगवान से दूर कर दिया? तो मृत्यु से दूरी नहीं बनेगी भगवान से। अगर मृत्यु आ जाए, क्या आ गया, मृत्यु आ गई तो एक दिन आएगी। तो दुनिया अधिक से अधिक क्या करेगी, हमको मार देगी। यदि हम योगारूढ़ हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के लिए मर रहे हैं, तो सीधा भगवान के धाम में। तो दुश्मन ने क्या बिगाड़ा हमारा? उसने तो ठाकुर जी के धाम में पहुंचा दिया, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, चिंतन करते हैं, और दुश्मन ने आके मार दिया। तो कहाँ जाएंगे मर के? भगवान के धाम में जाएंगे। भक्ति का फल तो वहीं मिलता है। कर्म का फल नरक स्वर्ग मिलेगा और भक्ति का फल भगवान का धाम। भक्ति हम करते हैं तो दुनिया हमसे दुश्मनी करती है, तो अधिक से अधिक क्या करेंगे, तो मार देंगे ना, तो मार दे, भगवान के घर जाएंगे। जल्लादों ने कहा था ना चंद्रहास को कि राजा की आज्ञा, हम तुमको मारना चाह रहे, जंगल में ले गए थे। उसने कहा रुक जाओ, भी मारना, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले मैं आज का नियम पूरा कर लूँ। मुख में छोटे से शालिग्राम उनको निकाला, पूजन किया, और साथ में कहा कि पूजन करके चरणामृत पान करके, और जब मैं आंख बंद करके बैठूंगा तब हथियार चला लेना। अब पूजन किया, चरणामृत पिया, पत्र पुष्प से पूजन किया और चरणामृत पिया, और मुंह में शालिग्राम जी रख लिया, आंखें बंद, इशारा कर दिया चलाओ। उनको पता कहाँ जाऊंगा, भगत को पता कहाँ जाऊंगा। भक्त मरने से थोड़ा डरते हैं, जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, क्योंकि मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। जो खुद ही खुदी से जुदा हो गया है, खुदा की कसम वो खुदा हो गया है। वो जिएगा किस लिए? भगवान के लिए। और मर किस लिए रहा? तो भगवान के लिए। अर्जुन से कहने यदि तू मारा भी गया, स्वर्ग तेरे लिए द्वार खुला है। अगर नहीं मरा, जीत गया, यहां स्वर्ग है। तो यहां भी स्वर्ग जीत गया और धर्म युद्ध में मर गया तो वहां स्वर्ग। तो स्वर्ग से बाहर कौन निकालेगा तुमको? जीत गया तो यहां स्वर्ग, मर गया तो वहां स्वर्ग। तो हानि क्या हुई है? तो भक्त में जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं होता। वो तो जिएगा भी तो भगवान के लिए, मर भी रहा तो भगवान के लिए। तो जो मैं बात बता रहा था कि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है, ठाकुर जी कहते हैं स्वयं ही अपना मित्र है। तो दुनिया अगर दुश्मनी करेगी तो अधिक से अधिक हमको मार सकती है, लेकिन उससे हमारा बिगड़ेगा कुछ नहीं। और फिर दूसरी बात, कोई यदि हमको दुख भी देगा उतना ही देगा जितना हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, उससे ज़्यादा कोई दुख या सुख नहीं दे सकता।
वो तो हमारा प्रारब्ध है। फिर दूसरे ने क्या हमारे साथ दुश्मनी की? भगवान कहते दुश्मनी तो तू खुद अपने साथ कर रहा है। जो योग आरूढ़ नहीं हो रहा है, जो पाप आचरण कर रहा है, जो भक्ति नहीं करा, तू अपना दुश्मन है। तो सारी सृष्टि भी हमारा दुश्मन हमारी बन जाए तब भी हमारा उतना बुरा नहीं कर सकती जितना बुरा हम स्वयं अपना कर सकते हैं। अब दूसरी बात, सारी दुनिया हमसे प्यार करने लग जा, क्या करेगी? सारी दुनिया के सुख देगी, इससे ज़्यादा तो प्रेमी कुछ नहीं कर सकता। सुख भी यहीं के देगा, भगवान से तो मिला नहीं पाएगा, यहीं के सुख देगा। स्त्री अपना सुख देगी, भाई अपना सुख देगा, पिता अपना सुख देगा, सारी सृष्टि हमारा मित्र बनेगी, सारी सृष्टि हमारे अनुकूल बनेगी। तो भगवान कहते गीता में, वो भी तुमसे इतनी मित्रता नहीं कर सकती, अर्थात इतनी भलाई नहीं कर सकती। सारी सृष्टि मिलकर भी तुम्हारा उतना भला नहीं कर सकती जितना भला तुम स्वयं अपना कर सकते हो। बढ़िया से बढ़िया मित्र भी तुम्हारा उतना भला नहीं कर सकता जितना भला तुम स्वयं अपने आप। इसलिए स्वयं के स्वयं मित्र बनिए, और तुम में वो सब बातें हैं जो तू अपना भला कर सकता है। दूसरे लोग इतना हमारा भला नहीं कर सकते अध्यात्म पथ पर जितना भला, यहाँ तक कि बुरा क्या तो मैं ही हूँ, बुरा भला मानने वाला। तो मतलब गुरु भी हमारा भला नहीं कर पाएंगे यदि हम अपने शत्रु बने रहेंगे। अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा गुरु भी हमारा भला नहीं कर पाएगा यदि हम अपने शत्रु स्वयं के बन रहे। सारी सृष्टि यहाँ तक कि भगवान भी मित्र बन जाए हमारे, तब भी हम भला नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम नहीं चाहेंगे तो हमको चाहना पड़ेगा। देखो राम जी बने ना मित्र सुग्रीव के, और दे दिए भगवान ने संसार के सुख। पड़ा रहा ना भोगों में 4 महीने तक, एक बार भी याद की भगवान की, बिगड़ गया ना, छोड़ दिया ना भगवान को। तो उसने भोगों को भोगने लगा और भगवान मित्र बने, भगवान का मित्र बनेगा, लेकिन योग भ्रष्ट हो गया। यदि हम स्वयं अपने शत्रु बनेंगे तो भगवान राम भी हमारे मित्र बन जाए तब भी हमारा भला नहीं हो सकता। फिर लक्ष्मण को भेजा राम जी ने, तो क्या राम जी ने उद्धार कर दिया? लक्ष्मण ने किया, स्वयं वो अपने मित्र बने। अरे मैं गलत कर रहा था, तो उनके मन में क्या आया कि मैं अब अपने आप से मित्रता करूं। तो उस समय भी लक्ष्मण की बात नहीं मानी, उन्होंने अपनी बात मानी। लक्ष्मण की राम की बात मानते तो भोगों में फंसते क्यों? और 4 महीने तक एक बार भी याद नहीं की राम जी की, अगर उनकी बात मानते तो। भाई इसी शर्त पे तो मित्रता हुई ना कि मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। तुम्हारी भी पत्नी हरण हुई, हमारी पत्नी हरण हुई, मैं तुमको तुम्हारी पत्नी दिलवाऊंगा, तुम हमारी पत्नी में दिलवाने में सहयोग करना। दोनों को बराबर दुख था, और सम दुख सुख होना तो फिर मित्रता अच्छी नहीं बनती, दोनों को एक ही दुख था। तो ये तो चलो एक ऐतिहासिक वैसी बात है। तो देखो फंस गया। यदि वो राम को मित्र मानता तो राम जी ने कहा था कि चलो मैं तुम्हारा काम करूं और तुम इधर सहयोग करो, तो कर सकता था पहले, लेकिन क्यों नहीं किया 4 महीने तक? इसका मतलब भूल गया मित्रता, अपने साथ अपनी दुश्मनी करने लगा। लेकिन अब ध्यान आ रही, नहीं, मुझको अपने साथ दुश्मनी नहीं करनी, मित्रता करनी। और अपने साथ मित्रता करना, भगवान से मित्रता, संत से मित्र न करना ही है। भगवान से संत से प्रेम करना, श्रद्धा करना, यही है अपने साथ मित्रता करना। संत गुरु भगवान इनसे प्रेम करना ही अपने आप से प्रेम करना है, और संसार से प्रेम करना अपने आप से दुश्मनी करना है। संसारासक्त होना तो अपने आप से दुश्मनी करना, और गुरु गोविंद के चरणों में अनुराग होना तो ये अपने आप से अनुराग होना है। तो स्वयं ही अपना मित्र, कैसे अपने मित्र बने? तो भगवान के संतों के मित्र बनिए, स्वयं अपने मित्र हो जाओगे। दुनिया के मित्र बनोगे तो मार खाओगे, अपने शत्रु हो जाओगे। दुनिया की मार में तो मार है ही, दुनिया के प्यार में भी मार है, आध्यात्म पथ से गिर जाओगे। दुनिया की मार में तो मार है ही, दुनिया के प्यार में भी मार है। अब उल्टा लीजिए, इधर भगवान के संत के प्यार में तो प्यार है ही, इनकी मार में भी प्यार है, उससे ठीक उल्टे हैं। संतों ने जिन जिनको मारा, अर्थात श्राप दिया, किसी को राक्षस बनाया, किसी को जानवर बनाया, सबको भगवान मिले। उनकी मार में भी प्यार, भगवत प्राप्ति है। तो संत और भगवान
इनके प्यार में तो प्यार है, इनकी फटकार में मार में भी प्यार, और दुनिया के साथ उल्टा है, इनकी मार में तो मार है ही, इनके प्यार में भी मार है। इसलिए दुनिया से संबंध जोड़ना यह है अपने साथ शत्रुता करनी, और भगवान से, संतों से संबंध, ग्रंथों से, धर्म से संबंध जोड़ना यह है अपने साथ मित्रता। तो भगवान कहते हैं कि तुम व्यक्ति साधक अपने लिए स्वयं ही मित्र है, अपना स्वयं ही शत्रु है। अब तुम्हारे हाथ में, तुम मित्र बनना चाहोगे तो शत्रु बनना चाहोगे अपने। तो हर व्यक्ति का संस्कार क्या है कि हम अपने साथ मित्रता का व्यवहार करें, शत्रुता का ना, हम अपना बुरा ना करें। और हर व्यक्ति में क्वालिटी है कि नहीं कि हम अपना बुरा न करें, अपना भला करें, है हर व्यक्ति में क्वालिटी है कि नहीं? तो इसको मांगनी पड़ेगी भगवान से कि मुझे में ऐसी क्वालिटी दो कि मैं अपना भला करूं। अरे तेरा स्वभाव अपना भला करने का, इसलिए तुमको किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई मेरा सहयोग करेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा भाग्य अनुकूल होगा तब आगे बढ़ूंगा, ये कुसंग छूटे तब आगे बढ़ूंगा। कुछ नहीं, तू आगे बढ़ेगा जब हम, अब देखना, अब हम आराम से सड़क पे खड़े चल नहीं रहे, हवा नहीं लग रही, अब आप चलना शुरू किए, हवा लगेगी, आगे से रोकने के लिए हवा आएगी, और तेज चलिए, जितना तेज आगे चलेंगे सामने से उतनी हवा तेज टकराएगी। मतलब जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही टकराव हवा से होगा। होगा कि नहीं होगा? अब चलना बंद कर दीजिए, हवा से टकराव, और तुम क्या कह रहे कि हवा ना टकराए मैं तब चलूँगा? बेवकूफ़ हो। दुनिया से टकराओ, दुनिया से टक्कर लेनी है, माया से टकराना है, और तू टकराने से घबरा रहा है, ये कुसंग छूटे तब भक्ति करूंगा। अरे तू कहाँ जा रहा है? पानी से नौका टकराएगी तो आगे बढ़ेगी, टकराना ही तो है, और तू टकराने से घबरा रहा है, तू संघर्ष से घबरा रहा है। अरे संघर्ष तो अनिवार्य है मानव के लिए, और संघर्ष देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, संग प्लस हर्ष, दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया? संघर्ष। तो हर्ष के साथ आगे बढ़ो, संघर्ष करो। बिना संघर्ष के कोई काम हो सकता है? आज तक हुआ है? संघर्ष का मतलब परिश्रम, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, बल्कि अनुकूल परिस्थितियां हमको लापरवाह बनाती हैं, अनुकूल परिस्थितियां हमको आलसी बनाती हैं, अनुकूल परिस्थिति हमको, हमारा बेड़ा गर्क करती है, बर्बाद हो जाते हैं अनुकूल परिस्थितियों में व्यक्ति। जितनी अधिक परिस्थितियां प्रतिकूल आती जाएंगी, व्यक्ति उतना फौलादी बनता चला जाएगा, उतना ही साहस अदम्य उसका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सुखों की तरफ मत देखो, अनुकूलता की तरफ मत देखो। इसी अनुकूलता के चक्कर में पढ़ते पढ़ते हमने करोड़ों जन्म बर्बाद कर दिए। अब की बार किसी प्रतिकूल को अनुकूल नहीं बनाने की कोशिश करना। जिस भी स्थिति में प्रभु ने रखा है उसी स्थिति में रहकर अपना काम बनाना है। अपने साथ शत्रुता मत कीजिए। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में पूरी एनर्जी लगा दोगे तो सेवा, परोपकार, भजन, बंदगी कब करोगे? यहां तो एक गम जाएगा तो दूसरा गम आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, और सोचो कि फुर्सत मिले कामों से तब भजन करेंगे। अरे काम को सेवा क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं वहां निष्कामता लाओ? क्यों नहीं सोचो हम भगवान के लिए कर रहे हैं? हर कर्तव्य कर्म, हर शास्त्र विहित कर्म भगवान की पूजा होती है, उस भाव से क्यों नहीं करते? क्यों झंझट मानते हो कर्मों को? मैं कहता हूं मेरे जैसा कोई बीजी गृहस्थ नहीं हो सकता। एक सेकंड भी मेरा, अब दिन में मैं लेटने की सोने की तो बात कौन कहे, मैं लेटता भी नहीं। आप देखो, देखा मुझको लेटे हुए, लेटता भी नहीं सोने के लिए, जबकि मेरी कमर का ऑपरेशन हुआ है। एक सेकंड में मेरा खाला, जबकि मैं काम कुछ नहीं करते। बात सोचे, मेरी आश्रम में कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन मेरे मन के पास, मेरे हाथों के पास कभी लेखनी है, सेवा है। ये हाथ दिए भगवान ने सेवा के लिए, कुछ ना कुछ कर रहा हूं। कुछ भी नहीं अगर तन से कर रहा हूं तो मन से कर रहा हूं। मैं खाली भी बैठा हूं तब भी मेरे पास सोने का समय नहीं। 4 घंटे की नींद है मेरी बस। दिन में तो सोने का कोई मतलब ही नहीं। तो तब भी, यद्यपि मेरे पास कोई काम नहीं, कोई मेरा कर्तव्य नहीं आश्रम में, लेकिन तब भी मैं एक सेकंड भी मेरे पास समय नहीं है। ये अध्ययन कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, बैठा हूँ या घूम भी रहा हूँ,
तब किसी से बात तक करने का मेरे पास समय नहीं। दवाई भी कभी मैंने नहीं कहा मुझको दवाई दे, तो भूल ही जाता हूँ, याद करने का समय नहीं मन के पास। ये तो तुम लोग जबरदस्ती पीछे पड़ के दे देते हो ये गोली, मुझको है ही नहीं समय मेरे पास, भूल ही जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ? क्योंकि एक बात को याद करने के लिए पहली वाली बात बोलनी पड़ती है, जो याद कर रहा हूँ, जो चिंतन कर रहा हूँ, जो दिमाग में चल रहा है, वहाँ से फुर्सत मिले तब न याद आए कुछ। वो तो तुम लोग हो कृपालु दयालु, जो इस शरीर को संभालते रहते हो, नहीं तो मेरे उसमें हो तो ये शरीर बेचारा मेहमान की तरह आया और चला जाएगा। तो इतने भी मेरे मन के पास फुर्सत नहीं है। भले मैं खाली बैठा हूँ, भले मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ, इस समय लगता है कुछ नहीं कर रहा हूँ, परिक्रमा हो तो रही गिरिराज जी की, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्या क्या उस समय कर रहा। तो ये तो मेरी अपनी बात है। अब वही तरीका मैं इनको समझा रहा हूँ। 2-4 घंटे की भक्ति काम नहीं करेगी, 24 घंटे हमारी भक्ति हो और किसी को पता बना चले, वो अपने सूत्र जैसे इनको समझाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। सूरज चांद ना चलते दिखे, बढ़ती दिखे ना बेल, और संत कभी ना बजता दिखे, ये कुदरत का खेल। 24 घंटे एक एक क्षण भगवान के लिए जा रहा है, तन का भी मन का भी, लेकिन पता नहीं चलता, किसी बगल वाले को पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए कि हम बैठे, यहाँ तक कि मैं इस समय जो कर रहा हूँ अब भी वही मेरे भगवान के लिए कर रहा हूँ। अब भी प्रवचन कर रहा हूँ भगवान को रिझाने के लिए। गीता में भगवान ने कहा, यह इमं परमं गुह्यं मद भक्ते विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैशत संशय। अर्जुन, जो मेरी इस गीता को मेरे भक्तों को भक्ति पूर्वक सुनाएगा वो मेरा दुनिया में सबसे बढ़कर प्रिय कृत्यम होगा, प्रिय कार्य करने वाला होगा। न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्यम। इस संसार में मेरा दूसरा कोई प्रिय कृत्यम न हो सकता है, भगवान कहते हैं। तो इस समय मैं जो कर रहा हूं, अभी मैं भक्ति कर रहा हूं, और जब प्रवचन नहीं कर रहा हूं, खाली बैठा हूं, तभी मैं भक्ति कर रहा हूं। कभी मन से, कभी तन से, कभी वाणी से। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। कभी मन से कर रहा हूं, कभी तन से कर रहा हूं, कभी वचन से। इस समय मैं मन और वचन दोनों से कर रहा हूं। कभी तन से भक्ति कर रहा हूं, कभी मन से कर रहा हूं, कभी वाणी से कर रहा हूं। अब भी हॉस्पिटल बना रहा हूँ, देखो मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से हॉस्पिटल बनाऊंगा? ना मैं वहाँ मजदूरी दिहाड़ी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, एक ईंट इधर से उधर उठा के नहीं रख रहा हूँ। तो कैसे मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ? वचन से, सिर्फ वाणी से बोल देता हूँ हॉस्पिटल बन रहा है, सेवा करो, बस 5 मिनट 2 मिनट बोल दिए। वो भी व्यक्तिगत मैंने आज तक नहीं बोला, समूह में प्रवचन में थोड़ी सी महिमा बता दी, वो हो गया 5 मिनट। बल्कि कहते हमको माइक दो, हम ढंग से बोलेंगे। हमने कहा कथा के बीच में माइक किसी को नहीं मिलेगा। एक बार कथा प्रारंभ होगी, बीच में कोई अनाउंस नहीं करेगा, मैं बोल दूंगा समूह 2 मिनट 4 मिनट जो बोलना होगा, समय ज़्यादा खराब नहीं कर। तो मैं केवल वचन से हॉस्पिटल बना रहा हूँ, संत की सेवा। और संत की सेवा कितनी बड़ी भक्ति है। तो मैंने 2 मिनट बोल दिया और लोगों ने सहयोग किया, कर रहे हैं लोग, बनता जा रहा, आता जा रहा, लगता जा रहा, तो कर रहे हैं, धीरे धीरे सहयोग बन रहा है। और 1 साल 6 महीने शायद अभी और लग जाए इसको बनने में। तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ, अब क्रिया कैसी हो रही? लोभ की क्रिया। क्रिया कैसी हो रही? भीख मांग रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ, जबकि मुझको नहीं चाहिए, मेरी कोई घर गृहस्थी नहीं, फिर भी कर रहा हूँ। ये सब किस लिए? ये मेरी भक्ति है। भीख मांग रहा हूँ तो मेरी भक्ति, पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ मेरी भक्ति, खर्च कर रहा हूँ मेरी भक्ति, भजन कर रहा हूँ मेरी भक्ति, चिंतन कर रहा हूँ मेरी भक्ति, प्रवचन कर रहा हूँ मेरी भक्ति, जीना ही मेरी भक्ति, स्नान कर रहा हूँ तो भगवान के लिए, क्योंकि पूजा करना। बाथरूम में जाऊँगा तो पाँव भी धोऊंगा, हाथ खैर धोने धो दिया तो पाँव भी धोता हूँ। क्यों धो रहा हूँ पाँव? पूजा में बैठना है, अब पाठ करना है, अब मंदिर में जाना है। सोच गया हमारे दिन में कभी सोच जाना पड़ जाए तो फिर दोबारा से स्नान। अब स्नान किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि बिना स्नान की पूजा में नहीं जा सकता, तो स्नान भी भगवान की पूजा के लिए हो रहा है। लघु शंका गया तो पाँव भी कुल्ला तो कर, हाथ तो हो ही है तो पाँव भी साथ में धो। पंच स्नान करता हूं। क्यों पंच स्नान कर रहा हूं? पूजा में बैठना, दिन में 3-3 बार पूजा में बैठना।
पाठ करना है तो नहाना भी उसके लिए, फिर कपड़े चेंज करता हूँ, फिर दिन में 2-2 बार, कई बार 3-3 बार कपड़े बदलने पड़ जाए। किस लिए? की पूजा में। तो कपड़े बदलना भी भगवान के लिए। थक जाता हूँ, रात को सो जाता हूँ, किस लिए? कि सुबह ढंग से जगेंगे तो सेवा करनी। सो जाना भी भक्ति है स्नान करना भक्ति, कपड़े बदलना भक्ति है, अब प्रवचन करना भक्ति भी भगवान के लिए कर रहा हूँ। गीता में भगवान ने कहा, जो गीता का प्रचार करेगा मेरी भक्ति सर्वोपरि होगी। जो भी कुछ कर रहा हूँ, हॉस्पिटल बना रहा हूँ, अब भक्तमाल कथा करता हूँ, भक्तमाल में महिमा सुन रखी है। और जब मैं वृंदावन था आज से 30 साल पहले, तभी मैंने भक्तमाल की कथा पढ़ी भी, सुनी भी। तो सुन करके, पढ़ करके संतों के प्रति इतना लगाव हो गया, संत सेवा के प्रति। वही संस्कार बढ़ते बढ़ते फिर मैं बीमार हो गया, तो देखा कि बिना पैसे की मेरी क्या दुर्गति हुई। एक छोटी सी बीमारी खुजली और पैसा मेरे पास था नहीं, ट्यूब कहाँ से आए। अब देखो स्वयं परेशान हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि भी संत जब बीमार पड़ते हैं कितनी तकलीफ इनको होती। मेरा कोई नहीं दुनिया में इस समय भगवान के सिवा। अब देखो मैं ट्यूब नहीं खरीद पा रहा हूँ, खुजली की है ही नहीं पैसा। तो संतों के पास, तो किसी के पास पैसा भी नहीं। एक संकल्प से उठा, भगवान मुझको पैसा दे, भगवान मुझको। अब देखिए पैसा किस लिए? वो भी भक्ति, पैसे की चाहत भक्ति। फिर अब 12 साल से यहाँ संतों की औषधि चल रही है आश्रम में। 12 साल हो गए पूरे। अभी मैंने वैस जी से आज ही फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 12 साल हो गए सेवा करते करते। तो 12 साल, अब हॉस्पिटल नहीं था, पैसे की व्यवस्था भी इतनी नहीं थी, तो जितना था उसके अनुसार संतों की सेवा होती रही। अब प्रवचन करता हूँ, बाहर जाता हूँ, लोग सेवा करते हैं, तो ठीक है, अब ज़्यादा पैसा आ गया, अच्छी बात है, मैं तो लोभी हूँ, अच्छी बात है, खूब दो पैसा। और फिर देखो अब इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। अभी हॉस्पिटल भी लिए भी मेरी भक्ति है, हॉस्पिटल बनाना मेरी भक्ति है, और औषधालय खोलना मेरी भक्ति है, पैसे मांगना मेरी भक्ति है, पैसे लेना मेरी भक्ति। हर काम, हर कुछ मैं भगवान के लिए कर, और कोई अपने लिए कोई कामना नहीं। मैं अपना बाथरूम तक ठीक नहीं करवा रहा। कई बार किशोर जी कहते हैं इतना बेकार लगता है, टाइलें तो लगवा लो। मैं कहता नहीं, जैसा है मेरे पास पैसा कहाँ से है जो मैं लगाऊंगा? कहे तो सही, अरे वो मेरा नहीं है, वो हॉस्पिटल का है, तो हॉस्पिटल का मेरा कहाँ है? इसलिए मैं कम से कम में गुजारा करूँ, जितने में मेरा काम चल जाए उतने में मैं गुजारा करूँ, अपने ऊपर खर्च ना होने दो। कभी मेरे लिए जूता चप्पल को खरीद नहीं सकता। चोरी मुझको पता चल जाता है दीदी ने चोरी से किया है, और बहाना लगा देता है अमुक व्यक्ति ने भेजे हैं, जबकि खरीदते हैं मुझको पता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब गुस्सा करना भी मेरी भक्ति है। कई बार डांट पड़ती है, क्यों खरीदा है? जब आपको पता मेरा सिद्धांत कि मैं कभी कोई सामान नहीं खरीदता, जो भी पैसा मेरे पास आता है वो मेरे लिए ना हो करके सब मेरे संतों के लिए, ठाकुर जी के लिए, भक्तों के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ, कोई जूता चप्पल दे, कपड़ा दे, उससे मैं गुजारा करूँगा। नहीं कोई दे रहा है, मैं नंगा घूम लूँगा, लेकिन बाजार से नहीं खरीदना। मेरे पास जो पैसा वो मेरा नहीं है, ना मैंने कभी अपना आज तक माना है। बस जो पेट में आ गया रोटी खा ली वो मेरी है, बस बाहर रहेगी सबकी, बच गई तो खा लूँगा। तो मेरे लिए कभी कपड़ा ना खरीदो। उषा ने जबरदस्ती कपड़ा खरीदा, यमुनगर आश्रम जो संभालते हैं उषा मदन जी, कपड़ा खरीदा। पूछना उनसे, इतना डांटा कि क्यों खरीदा मेरे लिए, जब आपको पता है कि मैं कभी पैसा खर्च अपने ऊपर होने नहीं देता, मेरे लिए क्यों खरीदा? नहीं माने। 2 बार ऐसा हुआ, तो मैंने क्या किया, वो नया कुर्ता मंगाया, जो सिला था उसको फाड़ करके फेंक दिया। वो गुस्सा करना भी मेरी भक्ति, वस्त्र को फाड़ना भी मेरी भक्ति थी, गुस्सा करना भी मेरी भक्ति थी। उसके बाद आज तक उसने कभी कपड़ा नहीं सिलवाया पैसे से। अपने आप ही जो आ जाएगा वस्त्र मैं पहन लूँगा, नहीं आएगा मैं नंगा घूम लूँगा, लेकिन बाजार से खरीदूंगा नहीं। लेकिन मुझको पता चल जाता है मेरे सूत्रों से कि चोरी चोरी से दीदी मेरे लिए कभी कुछ कर देते हैं खरीद करके, और बहाना लगा देते हैं अमुक व्यक्ति ने दिया। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, हाँ, जो मुझको पता ना चले। गलत बात, सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जो भी संत की अपनी मर्यादा है, उन मर्यादाओं का ध्यान शिष्य को रखना चाहिए। अपनी तरफ से जो वस्त्र आ जाए, कई लोग पैसे भी दे देते हैं मुझको कि ये आपके वस्त्रों के लिए, ऐसा कह करके यदि किसने दिए हैं तो मैं कह दूंगा इससे सिलवा लो, वो तो इसलिए दिए स्पेशल कह करके। लेकिन जो ऐसे किसने माथा टेका मेरा नहीं है, वो भगवान के नाम पे माथा टेका, भगवान के नाम पे खर्चो, हॉस्पिटल में खर्चो, गौ माता के लिए खर्चो, भक्तों के लिए खर्चो, आश्रम की व्यवस्था में खर्चो, मेरे लिए नहीं।
यदि किसने कह के दे दिया हो ये आपके वस्त्रों का पैसा आप, तो उस वो भी मेरी भक्ति पे खर्च करना, क्योंकि भक्तों का मान रखना उन्होंने इस शरीर की व्यवस्था के लिए दिया है। वो अयाचित वृत्ति से मिला है, मैंने मांगा भी नहीं है, तब लगा दिया। तो ऐसा व्यक्ति को अपना जीवन बनाना चाहिए। व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है, स्वयं ही अपना मित्र है। इसकी व्याख्या तो वैसे बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन सिंपल सी बात है कि हम स्वयं अपना भला करें। सूत्र यह है कि सारी सृष्टि मिलकर भी हमारा उतना बुरा नहीं कर सकती जितना बुरा हम खुद अपना कर रहे हैं यदि भक्ति नहीं करते, और सारी सृष्टि मिलकर भी हमसे उतना मित्रता अर्थात उतनी भलाई नहीं कर सकती हमारी जितनी भलाई हम स्वयं अपनी कर सकते हैं भक्ति करके। भक्ति का मतलब लोग पता क्या सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ करके बस ध्यान में बैठे। अरे ये भक्ति नहीं, ये भक्ति का साधन हो सकता है। भक्ति तो एक ही तत्व है, वो बार बार ठाकुर जी गीता में समझा रहे हैं। सारी सृष्टि भगवान का रूप है, सबकी सेवा भगवान की सेवा है, और मेरे नाम का जप चिंतन भी करता रहे और सब में मेरी भावना करें, ये है भक्ति। तो जो सच्चा भक्त है, जो गीता के तत्वों को समझ गया, भक्ति के रहस्य को जो जान गया, वो ऐसा कर्मयोगी होता है। इसलिए भक्ति का एक नाम कर्मयोग है। गीता में तो कर्मयोग को ही भक्ति का है, सबकी सेवा करें। लेकिन वो कर्म नहीं, कर्म तो सारी दुनिया करी, कर्म तो जानवर तक करते हैं, वो कर्म भक्ति नहीं है। कौन सा कर्म? जो भगवत भाव से किया जाए। सबके भीतर भगवान है, सब मेरे स्वामी का रूप है, मैं सबका सेवक हूँ, ऐसा पवित्र भाव लग करके हर जीव की सेवा करने, और फिर एकांतिक भी नाम जप चिंतन भजन पूजा पाठ वो भी करते रहना है। एकांतिक भक्ति भी और सबके बीच में भी 24 घंटे, क्योंकि एकांतिक भक्ति कितनी देर कर लेंगे? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बाकी तो समाज के बीच में आना पड़ेगा। तो वहाँ यदि हम भगवत भाव नहीं करेंगे तो भक्ति पूर्ण नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कोई कामना न रहे, किसी से कोई स्वार्थ न रहे। अरे भगवान को तो अर्पण करना, शरणागत होना है, लेना किसी से कुछ नहीं, देना ही देना है, ये भक्ति है। तो गीता भक्ति का उपदेश कर रही है। तो भगवान कहते हैं कि भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भक्ति भाव के द्वारा व्यक्ति अपना उद्धार करके अपना स्वयं का मित्र बन सकता है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है, आत्महत्यारा है, बल्कि दुनिया हमको मारेगी। यदि दुश्मनी करेगी तो एक ही बार तो मारेगी ना, लेकिन यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो 84 लाख बार मरेंगे। तो बताइए पे बुरा कौन कर रहा है अपना? तो भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा आपका उद्धार करें, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाएं, क्योंकि जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इसलिए अपने आप से शत्रुता मत कीजिए। मतलब सबके भीतर भगवान है ऐसा मानकर सबकी सेवा करो, और कुछ समय, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा एकांतिक बैठ के भजन चिंतन प्रभु का करते रहें। ये कह लो कि लेटर के भीतर का मैटर है भगवान की भक्ति पूजा पाठ, और समाज की सेवा है लेटर के भीतर का मैटर, और लेटर के बाहर का जो एड्रेस है वह है भक्ति पूजा पाठ। लेटर में 2 चीजें हैं, मैटर और बाहर का एड्रेस, तब हम पोस्ट करते हैं। यदि एड्रेस लिखा तभी पोस्ट नहीं करेंगे, मैटर नहीं। यदि मैटर लिखा तभी पोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एड्रेस नहीं। जब मैटर भीतर का और बाहर का एड्रेस दोनों जब होंगे तब हम पोस्ट करते हैं, तभी वो मंजिल पे जाएगा और हमारा जिसलिए हमने काम किया तो तभी होगा। तो समाज की सेवा भगवत भाव से करेंगे, ये लेटर के भीतर का मैटर है, और जो मैं एकांतिक भक्ति पूजा पाठ करते हैं वो बाहर का एड्रेस। दोनों काम करो, लेटर के भीतर का मैटर भी और बाहर का एड्रेस भी पूरा हो। इसलिए नाम जब चिंतन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। और मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? वो ये बताया कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, यही है उसका कर्तव्य, और ये भगवान के द्वारा दिया हुआ मानव का कर्तव्य। बाकी बीवी बच्चे तो ये तो जानवरों में भी होते हैं, ये खाना कमाना सोना ये तो सब जानवर भी कर लेते हैं। मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है क्या? कि अपने द्वारा आपका उद्धार कर, अपना उद्धार। ये इस श्लोक में कहा 2 बातें, अपने द्वारा स्वयं उद्धार करें, और व्यक्ति अपना स्वयं का शत्रु है और स्वयं का मित्र अब आपके हाथ में है। आप उद्धार करें अपना मित्र बन के, या बेड़ा गर्क करें अपना स्वयं का शत्रु बन के। लेकिन हमारे उद्धार में कोई दूसरा का हाथ नहीं, वो हमारा अपना है। दूसरे सहयोग करेंगे कब? जब हम चलना चाहेंगे तब। यदि हम चलना नहीं चाहेंगे, दुर्योधन यदि बात नहीं मानेगा, तो श्री कृष्ण भी शांति दूत बन के जाएंगे, तब भी उनका भला होने वाला नहीं, क्योंकि दुर्योधन स्वयं का शत्रु बना है और श्री कृष्ण उनको शांति का संदेश सुना रहे हैं, शांति दूत बन के गए। तो जब परमात्मा शांति दूत बनकर भी उनको शांति नहीं दे सके, क्योंकि दुर्योधन अपना मित्र नहीं था, वो अपना शत्रु था, अपने आप से शत्रुता कर रहा है, ये मूर्खता थी उसकी।
तो हम अपना उद्धार करें। तो परम कर्तव्य हमारा है, एक, हम अपना उद्धार कर लें, अपने मित्र बन जाएं, शत्रु न बने। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।